कल शाम टीवी पर एक खतरनाक डाकू की तस्वीर दिखाई थी। तुम उससे डर गए हो? नहीं तो उस डाकू पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो जो तस्वीर टीवी पे दिखाई थी वो माँ जी की तस्वीर थी। अरे लेकिन मोमो के पास डाकू की तस्वीर कहाँ से आ गई? अरे उस तस्वीर में माँ जी थी यार। डाकू के साथ? गन के साथ। क्या? जी, यानी कि माँ जी रात को छुप छुप के डाके डालती हैं। अरे तभी मैं कहूँ कि जब रात को मेरी आंख खुलती है तो मोमो बिस्तर पर क्यों नहीं होती? अब यकीन आ गया? हाँ। कैसी बीवी है यार, डाके की रकम घर पे भी नहीं लाती है? हाँ, हम इतने परेशान हैं और उसे जरा भी ख्याल नहीं है हमारा। यार महमूद साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा, आप एक दफा चेक करें। तुम्हारे दिल को? नहीं, माँ जी को। अच्छा मैं अभी चेक करके आया। ओहो, रात को चेक कीजिएगा ना। हाँ ये ठीक है, जब रात को वो सो जाएगी तब देखूंगा। महमूद साहब, किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार वैसे माँ जी बड़ी चालाक औरत है, ऐसे ही थोड़ा इनाम रखा है उन पर। हाँ लेकिन अब करें क्या महमूद साहब? हाँ ये ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जुर्म जुर्म होता है और कानून कानून होता है। हाँ, और 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया होता है। हाँ भाई माँ जी ने गलत काम किया है, सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। डन। लेकिन नबील, हम माँ जी को जिंदा पकड़े या मुर्दा? कैसी बातें कर रही हो खूबसूरत, वो मेरी माँ है, डाकू हुआ है तो क्या हुआ? नबील, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि देखो माँ जी जिंदा तो हमारे हाथ आएंगी नहीं, और अगर जिंदा पकड़वा भी दिया तो हमें भी अंदर कर देंगी साथ। क्या? हाँ महमूद साहब। मैं अपनी माँ को अपने हाथों से नहीं मार सकता, आप लोग डिसाइड कर लें, मुझे बस बता दीजिएगा। है? और ये जहन में रखिएगा कि 50 लाख मेरे होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है, सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होगा तो फायदा भी सबसे ज्यादा मेरा होगा। और वो मेरी बीवी है, 50 लाख मेरे होंगे। और मेरे? अरे तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम्हारी इस औरत से जान छूट जाएगी, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। क्या? बस आ गई तुम्हारी असलियत सामने। पैसे के लिए तुम मेरी माँ जैसी माँ को मारना चाहती हो, लालची औरत। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इससे क्या हो गया महमूद साहब? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए। तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। महमूद साहब। नबील। बोले महमूद साहब। अरे मैं महमूद साहब क्यों बोलूं? महमूद साहब तो मैंने बोला है यार। अच्छा हाँ। खूबसूरत को काटो। महमूद साहब, मेरा आपसे ऐसा मजाक नहीं है। अरे यार मेरा मतलब है उसे बीच में से कटाओ, वरना 1 करोड़ रुपए में से उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी महमूद साहब, हम आज रात ही माँ जी को पकड़वा देते हैं। हाँ ये ठीक है, मैं उसे दूध में नींद की गोलियां मिला के पिला देता हूँ। जैसे ही वो सोएगी हम भट्ट साहब को बुलाकर उसे पकड़वा देंगे। भट्ट साहब को? हाँ। लेकिन हम भट्ट साहब को क्यों पकड़वाएंगे, उन पर कौन सा इनाम है? अरे तुम्हारी माँ जी को पकड़ाएंगे यार। माँ जी को क्या पकड़ाएंगे महमूद साहब? ओफ पकड़ाएंगे। अरे मोमो, तुम्हारी आंखें किधर है? तरबूज के नीचे। अरे तुमने अपनी आंखें तरबूज के नीचे क्यों रखी हैं? इसलिए कि मेरी नजर ठीक हो जाए बदर। महमूद। हाँ, ताकि मेरी बदर ठीक हो जाए नजर। और वो तरबूज कहाँ है जिसके नीचे तुम्हारी आंखें? मेरी आंखों के ऊपर है। अरे ये तो खीरे हैं। हाँ हाँ, मेरी आंखों के ऊपर तरबूज है, खीरे।
ये दूध यहाँ पे रखा है, शाम तक थोड़ा थोड़ा करके ना पी लेना। इतना सारा? हाँ, ये सारा दूध तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा करके पीना पड़ेगा, वरना असर नहीं होगा। किस चीज का असर है? मेरी मोहब्बत का। भट्ट साहब, ये बताइए कि ये जुल्लन देवी को पकड़वाने के वाकई 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? हाँ भाई, पूरा 1 करोड़ मिलेगा। बस फिर आप रात को तैयार रहिएगा, मैं आपको फोन करता हूं। 1 करोड़ रुपए। माँ जी जाते जाते भी मेरे लिए खीर बना गई। माँ जी कितनी अच्छी है आप। महमूद साहब, मैं आपको नहीं दूंगा। अरे लेकिन हमारा ये तय हुआ था कि हम पैसे आधे आधे करेंगे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं खीर की बात कर रहा हूँ। अरे खीर को दफा करो, मैंने दूध दे दिया है। महमूद साहब, आप कब से दूध देने लगे? अरे तुम्हारी माँ को दूध दे दिया, और वो भी जग भर के। अरे यार, खाली दूध क्यों दे दिया? खाली नहीं, भर के दिया है नबील। लेकिन महमूद साहब, नींद की गोलियां तो मेरे पास हैं। अरे नहीं भाई, किचन में रखी थी, मैंने अपने हाथों से दूध में डाली है। क्या? हाँ। महमूद साहब, किचन में नींद की गोलियां नहीं थी, चूहे मार गोलियां थी। क्या? माँ जी। खतरनाक डाकू झूलन देवी गिरफ्तार। इंस्पेक्टर भट्ट ने अपनी जान पर खेलकर झूलन देवी को घोड़े समेत गिरफ्तार कर लिया और हुकूमत से 1 करोड़ का इनाम हासिल कर लिया। महमूद साहब, नबील, इसका मतलब है वो माँ जी नहीं थी। इसका मतलब है कि हमारे 1 करोड़ रुपए गए। इससे पहले कि माँ जी भी जाए, आए माँ जी को रोके। माँ जी, माँ जी। मोमिया तू मुझे इसका छोड़ के नहीं जा सकती। महमूद साहब, आपने मेरी माँ को मारा है। अरे मैंने नहीं मारा, चूहे मार गोलियों ने मारा है। वो गोलियां मुझे भी मारे। अरे नबील, तुम उनसे मरोगे नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता महमूद साहब, मुझे मेरी माँ चाहिए। ठीक है नबील, इद्दत खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ ले आऊंगा, तुम रो मत। नहीं, मुझे यही माँ चाहिए। अरे अब मैं इसे वापस नहीं ला सकता यार। तो फिर आप भी माँ जी के पास चले जाएं। क्या? हाँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मोमो, मोमो प्लीज आंखें खोलो मोमिया। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। माँ जी, आप वापस आ गई। इस घर में तो कोई सुकून से सो भी नहीं सकता नसीम। माँ जी, आप जिंदा कैसे हैं? क्या मतलब है? तुमने दूध नहीं पिया था क्या? नहीं, मैंने दूध खूबसूरत को दे दिया था। क्या? हाँ, उसे भूख लगी थी ना पुत्र। नबील, खूबसूरत। खूबसूरत। क्या हुआ? तुमने दूध क्यों पिया? मुझे भूख लग रही थी और घर में कुछ खाने को नहीं था। अरे खाने को नहीं था घर में, तो इसका ये मतलब है कि तुम ये दूध पी लेती। क्या हो गया? खूबसूरत, इस दूध में जहर था। क्या? हाँ, महमूद साहब ने इसमें जहर मिला दिया था। महमूद साहब कहते कि ये सब झूठ है। हाँ, ये झूठ है, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया था। मैंने तो इसमें चूहे मारने वाली गोलियां मिलाई थी। क्या? हाँ जानू। नबील, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दम घुट रहा है मेरा, कुछ करो। हमारा इतना ही साथ था जानू। नबील प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। जानू, अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, उसको देर लग जाएगी आने में। तुम अपने पापा को फोन करो, वो जो पैसे भेजेंगे उससे बुकिंग करानी है। तुम फिल्म देखने जाओगे? महमूद साहब, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। फिर कब्र की बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। नबील, ये क्या शोर डाला हुआ तुम लोगों ने? है माँ जी, खूबसूरत मरने वाली है, आखिरी बार देख ले इसे। क्यों? इसने क्या मर के गायब हो जाना है? माँ जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कोई नहीं पुत्र, शाबाश, कलमा पढ़ ले जल्दी से, मौत आसान हो जाएगी। आता है ना कलमा तैयबा तुझको? माँ जी, आपने मुझे दूध क्यों पिलाया? चुप! मेरी तो औलाद ने डब्बे का दूध पिया है। माँ जी, आपने जो मुझे दूध पिलाया था उसमें जहर था। नहीं पुत्र, वो तो दूध डब्बे का था, मैंने तो खुद निकाल के दिया है। क्या? हाँ, फिर जो दूध मैंने तुम्हें जग में भर के दिया था वो कहाँ है? लो,
उसकी तो मैंने अपने पुत्र नबील के लिए खीर बना ली थी। क्या नबील? महमूद